मान लो अभी आपको एक कॉल आता है और सामने से आपके पापा बोलते हैं कि बेटा 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, इमरजेंसी है। अब क्या आप पैसे भेज पाओगे या फिर सामने से पापा को बोलोगे कि पापा फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही सिचुएशन डिसाइड करती है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो या फिर वीक हो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक की जो कि हर इंसान की ज़रूरत है, यानी कि इमरजेंसी फंड। और बिलीव मी, इस टॉपिक को इग्नोर करना सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश माझी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम में से हर इंसान आज के टाइम में क्या कर रहा है, जैसे ही हमारे पास सैलरी आ रही है हम उसे खर्च कर रहे हैं, हमारे जो भी एक्सपेंस है उसमें से निकाल रहे हैं और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास बच रहा है हम उसे सेव कर रहे हैं। हर किसी की रियलिटी आज के टाइम पे यही है। बट लाइफ में इमरजेंसी अचानक आती है, कभी बता के नहीं आती, इसलिए हम उसे इमरजेंसी कहते हैं। और इमरजेंसी की केस में हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले हमारा जॉब लॉस हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या फिर सर पे हमारे कोई अचानक से मोटा कर्जा आ सकता है। तो उस केस में मान के चलिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके जीवन में बस 3 ही चीज़ बच जाती है: स्ट्रेस, टेंशन एंड लोन। इस केस में आपकी जो रियलिटी है यही बन जाएगी डिप्रेस्ड पर्सन। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो कि आपने अपने मुश्किल समय के लिए बचा के रखा हो और ये पैसा आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपको एक बैकअप प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने हमारी पिछली वीडियोस में बात की थी, फाइनेंशियल जर्नी में इमरजेंसी फंड एक मजबूत पिलर की तरह होता है जो कि हमारी फाइनेंशियल जर्नी में हमको गिरने से बचाता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक यही पिलर नहीं है, इसके अलावा और भी पिलर्स होते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल जर्नी को के पिलर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल जर्नी का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अगर आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको ज़रूर से देखिए इस वीडियो के बाद। तो अब सवाल आता है कि कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो इस केस में आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दूँगा, आपके पास 3 से 6 महीने का जो खर्च है उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अब 3 से 6 महीने का जो खर्च है, या इसको ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका खर्च होता है महीने का, यानी कि आपका अगर 35,000 रुपए आप कमाते हैं तो और आपका जो खर्च है वो महीने का वो 20,000 रुपए है। तो उस केस में आपके पास 20,000 रुपए इंटू 6, यानी कि हो गया 1,20,000 रुपए आपके पास एज़ अ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए सिनेरियोज़ थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। आपके पास कम से कम 1 साल का पैसा एज़ अ बैकअप होना चाहिए ताकि आप अपना घर और बिज़नेस दोनों को सँभाल सकें और किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में आप डट के खड़े रह सकें। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि ये जो पैसा है वो हम कहाँ पे रख सकते हैं? क्या हमको इसको शेयर मार्केट में लगाना चाहिए या फिर इसके हमको म्यूचुअल फंड्स खरीद के रखना चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ये जो पैसा है ये हमने हमारी इमरजेंसी के लिए रखा है, यानी कि इसकी ज़रूरत हमको कभी भी पड़ सकती है। तो उस केस में हमको ये जो पैसा है हमारा सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, या फिर बेस्ट तरीका है कि इस पैसे की हम एफडी कर सकते हैं, जिसमें हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी 5 से 6% या 7% का हमको ईयरली मिल जाएगा। सो ये जो पैसा है ये हमको सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, प्लस ये जो पैसा है हमारे पास इमरजेंसी के टाइम पे ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि इतना पैसा एकदम से कहाँ से आएगा? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आप कैसे इमरजेंसी फंड बनाएँगे? तो इस पैसे को, इस इमरजेंसी फंड को आपको एकदम से बनाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे हर महीने आप थोड़ा-थोड़ा पैसा निकालिए। जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसमें से कुछ अमाउंट आप सेविंग्स के लिए अलग पहले निकालिए। जो अमाउंट आपके पास बच जाता है उसमें से आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको निकालिए। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपके पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो जाते-जाते एक इम्पोर्टेंट कॉमन मिस्टेक की बात करना चाहूँगा, जो कि लोग जनरली करते हैं। हर इंसान इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना स्टार्ट तो करता है, बट धीरे-धीरे समय के साथ वो भूल जाता है कि वो पैसा इमरजेंसी के लिए उसने रखा हुआ है। उस केस में क्या होता है, वो जो पैसा है वो अपने किसी ट्रैवल एक्सपेंस में या फिर किसी शॉपिंग में या फिर किसी अदर एक्सपेंस के तो रूप में वो उसको खर्च कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के लिए आप अपना एक सेपरेट अकाउंट बनाएँ और उस अकाउंट में आप वो जो पैसा है उसको इकट्ठा कीजिए और उस अकाउंट को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इस केस में आप देखेंगे, अगर आप उस अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे और हर महीने आपका कंटिन्यूअसली उसमें थोड़ा-थोड़ा पैसा, ज़रूरी नहीं है कि आप एक फिक्स अमाउंट डालें, हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा अगर आप उसमें इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे साल, 2 साल, 3 साल में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा एज़ अ इमरजेंसी फंड। और आपका जो जीवन का फाइनेंशियल जर्नी का जो सबसे मजबूत एक पिलर है इमरजेंसी फंड का, तीसरा पिलर, वो आपका तैयार होके रेडी हो चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड अभी तक नहीं है तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल रिस्क में हो, बट अच्छी बात ये है कि आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसी तरह के प्रैक्टिकल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।